पाठ 15 बिंदा भाग 2। बच्चों, वीडियो के प्रथम भाग में आपने देखा कि किस प्रकार लेखिका बिंदा के जीवन से प्रभावित होती है। आइए दूसरे भाग में देखते हैं कि किस प्रकार बिंदा अपनी नई अम्मा के अत्याचार को सहती है और अंत में उसका क्या होता है। जब लेखिका बिंदा की बातों को सुनती है कि आसमान में सबसे चमकीला तारा उसकी अम्मा है, तब वह अपनी अम्मा से कहती है कि तुम कभी तारा ना बनना, चाहे भगवान कितना ही चमकीला तारा बनावे। नहीं तो पंडिताइन चाची जैसी नई अम्मा पालकी में बैठकर आ जाएगी और फिर मेरा दूध, बिस्कुट, जलेबी सब बंद हो जाएगी और मुझे बिंदा बनना पड़ेगा। उस रात लेखिका अपनी माँ की धोती का छोर मुट्ठी में दबाकर ही सो पाई थी। लेखिका कहती है कि बिंदा को बिना अपराध के ही दंड भुगतना पड़ता था। गर्मी की दोपहर में आंगन की जलती धरती पर बार बार पैर उठाते और रखते हुए घंटों खड़े रहना पड़ता था। चौके के खंभे से दिन भर बंदा देखती थी। पंडित जी की थाली में पंडिताइन चाची का काला मोटा और घुंघराला बाल निकलने पर भी दंड बिंदा को ही मिलता था, जिसके लिए सजा के रूप में नई अम्मा ने उसके बाल ही काट डाले। लेखिका को बिंदा के धुल ना सकने वाले उलझे तेलहीन बाल अच्छे लगते थे। लेखिका एक दिन की बात बताती हैं। चूल्हे पर चढ़ाया दूध उफना जा रहा था, जिसे बिंदा ने अपने नन्हे हाथों से दूध की पतीली उतारी, किंतु वह उसकी उंगलियों से छूटकर गिर पड़ी। खौलते दूध से जले पैरों को देखकर मैं उसके पास गई। वह बहुत डरी हुई थी। उसने मुझे कहीं उसे छिपा देने की बात कही। तब हम दोनों उस कोठरी में जा घुसी जिसमें गाय के लिए घास भरी जाती थी। लेखिका को तो घास की पत्तियां चुभ रही थी और कोठरी का अंधेरा भी कष्ट दे रहा था, पर बिंदा अपने जले पैरों को घास में छिपाए और दोनों ठंडे हाथों से लेखिका के हाथ दबाए ऐसे बैठी थी मानो घास का चुभता हुआ ढेर रेशमी बिछौना बन गया हो। सुबह होते ही जब यह दृश्य गोपी ने देखा तो उसने शोर मचाया, जिससे लेखिका और बिंदा जाग जाती हैं। माँ ने बिंदा के पैरों पर तिल का तेल और चूल्हे का पानी लगाकर उसे उसके घर भिजवा दिया। इस घटना के बाद बिंदा घर आंगन में काम करते नहीं दिखी। लेखिका द्वारा रुकिया से पूछने पर उसने बताया कि घर में माता रानी आई हैं। बिंदा को देखने की उत्सुकता लेखिका को उसके घर ले जाती है। लेखिका क्या देखती है? बेचारी बिंदा अकेली खाट पर पड़ी थी। आंख गड्ढे में धंस गए थे, मुख दानों से भरा था और मैली चादर उसके शरीर के जैसा जान पड़ता था। यह सब देखकर लेखिका दुखी हो जाती है। माँ को पता चलने पर कि लेखिका ने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, तो उसके बाद लेखिका ने बिंदा को कभी नहीं देखा। रुकिया द्वारा माँ को कुछ बताने और माँ के अचानक उठकर बिंदा के घर चले जाना बड़ा ही आश्चर्य लगा। अपनी शंका का समाधान करने के लिए लेखिका खिड़की से बाहर देखती है कि बिंदा के दरवाजे पर भीड़ जमा है। वह सोचती है कि इस प्रकार की भीड़ तो विवाह और बारात के समय होती है। उसे लगता है कि बिंदा का विवाह हो रहा है, जिससे वह आहत हो जाती है और बिंदा को अपने किसी भी शुभ कार्य में न बुलाने की प्रतिज्ञा करती है। कई दिन तक बिंदा के घर झांक झांक कर जब लेखिका माँ से उसके ससुराल से लौटने के संबंध में प्रश्न करती है, तब उसे पता चला कि वह तो अपनी आकाशवासिनी अम्मा के पास चली गई। उस दिन से लेखिका प्रायः चमकीले तारे के आसपास फैले छोटे तारों में बिंदा को ढूंढती रहती, पर इतनी दूर से पहचानना क्या संभव था? तब से कितना समय बीत चुका है, पर बिंदा और उसकी नई अम्मा की कहानी शेष नहीं हुई। कभी हो सकेगी या नहीं, इसे कौन बता सकता है। इस प्रकार बच्चों, हमने देखा किस प्रकार लेखिका ने
अपने संस्मरण को जीवंत रूप देकर बिंदा की कहानी द्वारा सामाजिक विषमताओं को दूर करने का संकल्प समाज को करने के लिए कहा है। धन्यवाद।